नौकरी पेशा लोगों के लिए पीएफ का पैसा सिर्फ बचत नहीं बल्कि जरूरत के वक्त सबसे बड़ा सहारा होता है। लेकिन पीएफ निकालने से लेकर नौकरी बदलने पर ट्रांसफर और यूएएन एक्टिवेशन तक की प्रक्रिया जो है कई बार लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। अब ईपीएफओ इसी पूरी तस्वीर को बदलने की तैयारी में। पीएफ ट्रांसफर, ऑटोमेटिक क्लेम सेटलमेंट और तेज और यूएन के नियमों में बदलाव और अब यूपीआई के जरिए पीएफ का पैसा निकालने, यानी आने वाले समय में आपका पीएफ पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा डिजिटल और आसान हो सकता है। तो आखिर ईपीएफओ ने इस साल कौन कौन से जो है बड़े बदलाव किए हैं और आपके पीएफ के पैसे पर इसका सीधा क्या असर पड़ेगा, आइए आसान भाषा में समझते हैं पूरी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले ईपीएफओ के 5 बड़े बदलाव क्या क्या हुए हैं, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहली खबर है कि पीएफ निकालने की प्रक्रिया और तेज होगी। कहा जा रहा है कि अभी ईपीएफओ कुछ पीएफ एडवांस क्लेम को ऑटो सेटलमेंट के जरिए प्रोसेस करता है। फिलहाल 5 लाख तक के एडवांस पीएफ क्लेम ऑटो सेटलमेंट मोड में प्रोसेस किए जाते हैं, यानी हर क्लेम को कर्मचारी के दस्तावेजों और दूसरी जानकारियों के लिए जो है लंबे समय तक मैनुअली जांचने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ईपीएफओ इसी सुविधा को जो है फाइनल पीएफ विड्रॉल तक बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। अगर यह व्यवस्था लागू होती है तो नौकरी छोड़ने पर या रिटायरमेंट के बाद पीएफ का पूरा पैसा निकालने में लगने वाला समय कम हो सकता है। दूसरे जो बड़े बदलाव हैं वो समझ लेते हैं। यूएन एक्टिवेट करने का तरीका ही बदल गया है। ईपीएफओ ने यूएन एक्टिवेशन और यूएन जनरेशन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। क्या हुआ है ये समझ लेते हैं। देखिए, पहले कर्मचारी जो है यूनिफाइड मेंबर पोर्टल के जरिए यूएएन एक्टिवेट या जनरेट कर सकते थे। अब ये सुविधा वहां से हटा दी गई है। यूएन के जुड़ी जो है ये प्रक्रिया अब उमंग ऐप पर शिफ्ट कर दी गई है। इसके लिए करना क्या होगा, आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन यानी फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करना होगा। इसका मतलब क्या है, आसान भाषा में इसको समझते हैं। अब कर्मचारी को यूएन से जुड़ी प्रक्रिया जो है पूरी करने के लिए उमंग ऐप पर जाना होगा। वहाँ आधार ऑथेंटिकेशन वाला मामला जो है उस पर क्लिक करना होगा, फेस ऑथेंटिकेशन दिखाना होगा, उसके बाद यूएन सर्विस का इस्तेमाल करना होगा। ईपीएफओ का मकसद असल में ये है कि ऑनलाइन जो है सर्विसेज है उसको ज़्यादा सुरक्षित, तेज और भरोसेमंद बनाया जाए। अब जो तीसरे बड़ा बदलाव हुआ है वो समझ लेते हैं। नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफ़र अब जो है ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए, ये बदलाव जो है नौकरी पेशा लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले नौकरी बदलने पर पुराने पीएफ अकाउंट का पैसा नए अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए कई तरीके की जो है प्रक्रिया से जो गुजरना पड़ता था। अब क्या बदलाव हुआ है ये समझिए। अगर आपका यूएन आधार से लिंक है, केवाईसी पूरा है और ईपीएफओ के रिकॉर्ड में जरूरी जानकारी सही है तो पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया जो है ऑटोमेटिक हो सकती थी। पहले होता क्या था कि कई मामलों में पीएफ ट्रांसफर के लिए पुराने एम्प्लॉयर, नए एम्प्लॉयर और ईपीएफओ से जुड़ी प्रक्रिया जितनी भी थी उसको पूरी करनी पड़ती थी। इसमें समय भी लगता था और कर्मचारी को अलग से जो है आवेदन करने की जरूरत जो है वो भी पड़ सकती थी। अब फायदा होगा क्या, नौकरी बदली, नया पीएफ अकाउंट बना, जो पात्रता यानी एलिजिबिलिटी है और रिकॉर्ड अगर सही है तो पीएफ बैलेंस अपने आप नए अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है। यानी कागजी जितने भी जो काम है और भागदौड़ जो है वो कम हो गया है। चौथा बड़ा बदलाव जो है वो हम समझ लेते हैं। पीएफ और ईपीएस क्लेम का निपटारा जो है वो जल्द करने का जो है टारगेट रखा गया है। ईपीएफओ अब पीएफ और पेंशन से जुड़े क्लेम को भी जो है तेजी से निपटाने की दिशा में काम कर रहा है। ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक कोशिश है कि ज़्यादातर नए पीएफ विड्रॉल क्लेम उसी दिन या अधिकतम जो है 2 दिन के अंदर जो है भीतर जो है उसको निपटा दिया जाए। ये मौजूदा प्रक्रिया के मुकाबले बड़ा बदलाव हो सकता है। ईपीएस क्लेम के लिए भी जो समय सीमा है उसमें क्या बदलाव किए गए हैं वो भी हम समझ लेते हैं। देखिए, ईपीएस यानी एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम के योग्य जो है पेंशन क्लेम के लिए 20 दिनों की डेडलाइन तय की गई। अगर क्लेम पूरा है, जरूरी दस्तावेज उपलब्ध हैं और ईपीएफओ के पास देरी करने का कोई ठोस कारण नहीं है तो तय समय के भीतर क्लेम निपटाने की जो है उम्मीद की जा सकती है। अब देरी होने पर होगा क्या, यह अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा, तो इसका भी जवाब दे देते हैं। देखिए, आपके द्वारा दिए गए जितने भी विवरण हैं यानी डिटेल्स के मुताबिक अगर बिना उचित जो है दस्तावेजी कारण के कारण अगर क्लेम में देरी होती है तो 12% की सालाना ब्याज की जो है देनदारी संबंधित जिम्मेदार अधिकारी पर डाली जा सकती है। सीधी बात यह है कि ईपीएफओ का लक्ष्य है कि पीएफ और पेंशन का पैसा पाने के लिए कर्मचारियों को जो है लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े। अब 5वां जो बदलाव हुआ है वो समझ लेते हैं आसान भाषा में। यूपीआई के जरिए पीएफ का पैसा मिलने की जो है तैयारी की जा रही है। बदलाव सबसे दिलचस्प है। ईपीएफओ जो देखिए भविष्य में यूपीआई के जरिए पीएफ क्लेम का सेटलमेंट करने की दिशा में काम कर रहा है।
अब कैसे काम कर सकता है पूरा सिस्टम, ये समझ लेते हैं। उम्मीद है कि भीम ऐप के जरिए पीएफ क्लेम सेटलमेंट की सुविधा जो है वो शुरू की जाएगी। क्लेम अप्रूव होने के बाद पैसा जो है ईपीएफओ के बाद यूपीआई लिंक बैंक अकाउंट में जाएगा, उसके बाद जो है कर्मचारी के बैंक अकाउंट में वो पैसा पहुंच जाएगा। इसका फायदा होगा क्या, पीएफ निकालने की प्रक्रिया जो है ज़्यादा डिजिटल होगी, बैंक अकाउंट में पैसा जो है तेजी से पहुंच सकेगा, पेपर वर्क यानी जो कागजी जो काम है वो कम होगा और क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया आसान हो सकती है। ईपीएफओ के अधिकारी ने जुलाई में भी इसका जो है संकेत दिया था कि इस व्यवस्था को करीब 1 महीने के भीतर लागू करने का लक्ष्य है, इसलिए ये सुविधा जो है अगस्त में शुरू होने की उम्मीद जताई गई थी। हालांकि अभी तक इसके पूरी तरह से जो है लागू होने के को लेकर जो है स्पष्ट जो है आधिकारिक अपडेट जो है वो सामने नहीं आया है। तो एक ये रही ईपीएफओ से जुड़े हुए 5 बड़े अपडेट्स। आपको हमारी डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी9।